नमो बुद्धाय। नमस्कार। आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 3 जनवरी को ऐसी एक शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित लोगों को जागरूक करने का काम किया और अंधविश्वास, पाखंड से अलग रहने को उनको बताया। ऐसी शख्सियत का नाम है माता सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षा की प्रथम महिला हैं और उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तो आज मैं उनके बारे में बताऊंगा कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को उनके जीवन परिचय और आज उनकी जयंती है, तो सर्वप्रथम उनके चरणों में मैं शत शत नमन करूंगा कि हे माँ, आप जैसी देवियाँ और पैदा हों जिससे हमारे शोषित, वंचित, दबे पिसे लोगों का उद्धार हो। इसी के साथ चलते हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन थे। सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी और इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव, सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता खानदोजी नवेश थे और माता लक्ष्मी जी थी। इनका विवाह 1840 में महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ 9 वर्ष की उम्र में हो गया था और 1948 में इन्होंने पहला स्कूल खोला और इससे पहले की शिक्षा दीक्षा जो थी वो अपने पति के द्वारा इन्होंने अपना अध्यापन कार्य पूरा किया। उसके बाद में 1848 ईस्वी को इन्होंने पुणे में पहला विद्यालय खोला जिसमें 9 बच्चियां पहले पढ़ने आई और ये देश की पहली समाज सुधारिका हुई। मराठी भाषा की कवित्री भी थी और मनवादी लोगों का बड़ा विरोध भी झेला इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए मिशन चलाया, छुआछूत को मिटाने का काम किया और विधवा विवाह कराना। इनका निधन 10 मार्च 1897 को हो गया। ये उस वक्त प्लेग की बीमारी थी, तो वहाँ लोगों को प्लेग की बीमारी थी, उसमें लोगों के रोगियों को लाने ले जाने की वजह से ये उनका
1897 ईस्वी में देहांत हो गया था। और ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले की धर्मपत्नी थी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया, पढ़ाया लिखाया। उसी की वजह से आज हम लोग हैं, महिलाएं हैं जो इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर और सभी कामों में आगे आ रही हैं। इससे पहले तो कोई भी महिला पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अब ये आज उनकी जयंती पर मैंने उनका जीवन परिचय के बारे में आपको बताया, और इसके साथ साथ इनके पति महात्मा ज्योतिबा राव फूले के बारे में भी थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने उस वक्त बहुत संघर्ष किया और मनवादी और पाखंडवाद, अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों से बहुत कुछ किया। और महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने जो एक पुस्तक लिखी उसका नाम है गुलामगिरी। उन्होंने उस वक्त के चलते हुए समाज की दुर्दशा को होते देख उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी ये पुस्तक है, ये मराठी भाषा में फूले जी ने इसका प्रकाशन कराया था। फिर इसका अनुवाद हिंदी में डॉक्टर विमल कीर्ति जी ने किया है। और इस पुस्तक में 16 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को कायदे से समझाया गया है। जो व्यक्ति इस किताब को एक बार पढ़ ले तो वो विश्वास और के साथ कह रहा हूँ कि पाखंड, मनवादी व्यवस्था और अंधविश्वास से दूर हो जाएगा और उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आगे उन्नति की रास्ते पर चलने लगेंगे। ब्राह्मण धर्म के चलते हुए महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने इस गुलामगिरी पुस्तक का शुरुआत की। ज्योतिबा राव के पिताजी का नाम था गोविंद दास फूले, और ये जात से सैनी थे जिसको पहले माली कहा जाता था। और इससे भी इस ग्रंथ में और ग्रंथकारों की विचारधारा स्पष्ट होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ज्योतिबा राव फूले गुलामी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए और ब्राह्मणवाद से किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार न थे। ब्राह्मणवाद पर खुलेआम इन्होंने सीधा प्रहार किया। इसीलिए लेखक ने इस पुस्तक को 16 भागों में बांटा है, यानी 16 अध्याय हैं। इस पुस्तक में पाखंड और अंधविश्वास से मूल निवासियों को दूर रहने और ब्राह्मणवाद को खत्म करने के बारे में बारी बारी से समझाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से मैं एक विशेष अनुरोध करूँगा कि रिश्ते नाते समाज सेवा की ओर से मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ।
और हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हमारी बिछड़े और दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों को जागरूकता हो और आगे बढ़ें। नमो बुद्धाय। नमस्कार।